हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है सस्सी हीर और लैला की कहानी। तो चलिए देखते हैं आज इनके घर में क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा, ये सूट बहुत खूबसूरत है। मैंने आज से पहले कभी इतना महंगा और खूबसूरत सूट पहना ही नहीं है। कितना हसीन और खूबसूरत है। और तुम्हें पता है वाइट कलर तो मेरा फेवरेट कलर है। और इस सूट के साथ देखो ये शूज़ कैसे लगेंगे। मैं तुम्हारे लिए ये शूज़ भी लेकर आया हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं मिर्ज़ा, ये कितने प्यारे हैं। ये तुम मेरे लिए लेकर आए हो। लाओ ये मैं तुम्हारे पैरों में पहना कर दिखाता हूँ। और मिर्ज़ा पायल के पैरों में वो शूज़ पहनाने लगता है। देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। अब तुम जल्दी से जाओ और मुझे ये सूट पहन कर दिखाओ कैसा लग रहा है मेरी पायल पर, मैं भी तो देखूं। और तभी वहाँ पर लैला भी आ जाती है। अरे भाई वाह वाह, क्या बात है मिर्ज़ा तुम्हारी। अरे कभी तुम मेरे लिए तो कुछ नहीं लेकर आए और आज दूसरी बीवी के लाते ही शॉपिंग की जा रही है। जूते लाए जा रहे हैं, कपड़े लाए जा रहे हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है मिर्ज़ा तुम्हारी, वाह। अरे मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूँ, कभी तुम भूले से मेरे लिए कुछ लेकर आए हो। लेकिन ना भाई, मैं काली ये गोरी, अब लाजमी है गोरी का मुकाबला काली कैसे करेगी। और बन्नो लानी, ये कपड़े पहनने जाना बाद में, ये पकड़ो सारे कपड़े धो कर लेकर आओ। हाँ, ये सारे कपड़े लॉन के हैं, इसको हाथ से धोने हैं, मशीन में नहीं डालने। समझ आ रही है? अब उड़ जाओ, उसके बाद जाना तुम ये चौंचले करने। लैला, तुम अच्छे से जानती हो कि उसके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, इस वजह से मैं उसके लिए कपड़े लेकर आया हूँ। पहले उसके नहाने जाने दो। देख नहीं रही हो फटे पुराने कपड़े पहन के बैठी हुई है। अब अगर कोई मिलने आए या देखने आए तो कितनी शर्म की बात है ना। हर नाक तो हमारी कटेगी कि मिर्ज़ा की बीवी किन हालात में घूम रही है। अरे वाह मिर्ज़ा वाह, मेरा तो कभी तुम्हें दर्द नहीं आया। जब हीर भाभी और सस्सी भाभी मुझसे काम करवाती हैं तो तुम कभी तो नहीं बोलते हो, और आज ये आई हैं 2 दिन हुए हैं और तुम बड़ी पड़पड़ इसके पीछे बोल रहे हो। देखो मिर्ज़ा, काम तो करना ही है। चलो बीरानी, उड़ जाओ और जाके ये कपड़े धो, उसके बाद जो मर्जी चाहे करते रहना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, और ये कहकर लैला अपने कमरे की तरफ चली जाती है। आई एम सॉरी यार, मैं क्या कहूँ लैला को। अरे नहीं नहीं, आप सॉरी क्यों कह रहे हैं। कोई बात नहीं है, घर के काम है, मुझे ही करने हैं तो मैं कर लेती हूँ। आप परेशान नहीं हो, बस थोड़े से कपड़े हैं, मैं ये कपड़े धोकर फिर कपड़े पहनकर आपको दिखाती हूँ। और ये कहकर पायल सारे कपड़े उठाने लग जाती है। और पायल सारे कपड़े उठाकर धोने के लिए जाती है। ओहो कोई बात नहीं, थोड़े से कपड़े हैं, मैं धो लेती हूँ। और पायल इन कपड़ों को नीचे रख देती है। चलो पहले मैं बाल्टी में पानी भरकर इसमें कपड़े भिगो देती हूँ। हो, ये कितनी गंदी हो रही है बाल्टी। लगता है इतने दिनों से ये बाल्टी धोई नहीं है। चलो पहले मुझे बाल्टी को ही धोना पड़ेगा। चलो पहले मैं साबुन उठा लेती हूँ और ये फोम डाल के बाल्टी को धोती हूँ। और पायल यहाँ पे बाल्टी को धो रही होती है। कितनी गंदी की हुई है, पता नहीं कब से इन्होंने ये बाल्टी नहीं धोई है। शुक्र है, देखो कितनी साफ़ हो गई ये बाल्टी, कितनी गंदी हो रही थी। चलो अब मैं इसमें जल्दी से पानी भर देती हूँ। चलो अब पानी इसमें से भरकर कपड़े भिगो देती हूँ। चलो मैं इसको चालू करती हूँ। चलो पानी तो भर गया है, इतना पानी काफ़ी है। और इसमें डाल देती हूँ कपड़े। जल्दी से कपड़े धोकर मुझे कपड़े पहनने हैं। कितने खूबसूरत मिर्ज़ा कपड़े लेकर आए हैं। वो कपड़े पहन के तो मैं परी लगूंगी, परी। चलो जल्दी से ये सारे कपड़े धो लेती हूँ।
और पायल यहाँ पे जल्दी जल्दी कपड़े धोने लगती है ताकि वो नहाकर नया सूट पहन के मिर्ज़ा को दिखाए, क्योंकि पायल को बहुत ज़्यादा खुशी होती है नए कपड़े पहनने की, इसलिए वो जल्दी जल्दी यहाँ पर अपने काम को फारिग कर रही होती है। शुक्र है सारे कपड़े धुल गए हैं। चलो अब मैं जल्दी से इनको सुखाने ले जाती हूँ। जल्दी से इन्हें तनी पे डालती हूँ और फिर जाऊँगी नहाने। और जैसे ही वो बाल्टी उठाने लगती है, सस्सी भाभी आ जाती है। अरे पायल, तुम कपड़े धो रही हो तो ये थोड़े से कपड़े मेरे भी धो दो। अरे भाई, आज खाना बनाने की बारी मेरी है तो मुझे खाना बनाना है, इसी वजह से मुझे देर हो जाएगी, तो तुम प्लीज़ मेरे ये कपड़े भी धो दो। और पायल यहाँ पे सस्सी से सारे कपड़े ले लेती है। कोई बात नहीं, मैं धो देती हूँ सस्सी भाभी। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पायल, तुम बहुत प्यारी हो, लैला से भी ज़्यादा प्यारी हो। तुम जल्दी से मेरे ये कपड़े धो दो, मैं जब तक किचन में जाके सालन चढ़ा देती हूँ। जी ठीक है सस्सी भाभी। और पायल को बुरा तो लगता है, लेकिन पायल कुछ बोल नहीं पाती है। उफ, अब ये कपड़े भी मुझे धोने पड़ेंगे, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। मिर्ज़ा क्या सोच रहे होंगे, वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ ये काम ख़त्म हो तब ना। अरे सस्सी भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो किचन में होना चाहिए था। अरे हाँ हीर, मैं किचन में ही जा रही थी। असल में मैंने पायल को कपड़े धोते देखा तो मैंने सोचा कि मुझे कपड़े तो धोने हैं, क्यों ना मैं पायल को दे दूँ। आखिर पूरे दिन पायल करती ही क्या है, देखो ना, इतने काम तो तुम और मैं और लैला करते हैं, पायल तो छोटे मोटे ऊपर के काम करती है। अब अगर ये काम भी हम ना कराएं तो फिर क्या फ़ायदा। मैं तो कहती हूँ ये कपड़े हीर तुम पायल को दे दो, छोड़ो तुम भी नहीं धो। अरे वाह, सही कह रही हैं ससी भाभी। वैसे भी पायल पूरे दिन करती क्या है, मैं भी ये कपड़े पायल को ले जाकर दे देती हूँ, वो ही धो लेगी। मेरे भी 50 काम है, अभी बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, फिर उनकी देखभाल करनी है, पूरे घर को देखना है। ठीक है, मैं ये कपड़े पायल को दे कर आती हूँ। आप किचन में चलिए, मैं भी किचन में आती हूँ। चले ठीक है, जल्दी आ जाना हीर, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अरे आप चलिए तो सही भाभी, मैं अभी आती हूँ। और सस्सी यहाँ पर हीर को भी कपड़े धोने से मना कर देती है और कहती है कि वही कपड़े पायल को दे दे। और अभी यहाँ पर पायल बैठी होती है, तभी हीर भी आ जाती है। अरे पायल, तुम कपड़े धो रही हो? अरे मुझे भी ये कपड़े धोने हैं। क्या तुम पायल ये कपड़े धो दो, मुझे असल में बहुत सारे काम करने हैं। अब तुम कपड़े धो ही रही हो तो ये लो, तुम ये कपड़े भी धो दो, क्योंकि देखो तुम्हारे पास ज़्यादा काम तो वैसे भी नहीं है, लेकिन अभी बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो मुझे उनके लिए खाने की तैयारी करवानी है सस्सी भाभी के साथ। तुम्हें तो पता ही है कितना बड़ा ख़ानदान है हमारा, तो कितने सारे काम करने पड़ते हैं। अब जल्दी से तुम ये कपड़े धो लो, तुम्हारे पास तो कोई और काम है ही नहीं। चलो मैं चलती हूँ, सस्सी भाभी इंतज़ार कर रही होगी। ये कहकर हीर चली जाती है। मुझे लगता है ये सारे काम मुझसे ही करवाएंगी। लगता है अब मुझे इनको अपना असल रूप दिखाना पड़ेगा। मैं कब तक इसे बर्दाश्त करूँगी। मिर्ज़ा कितने अच्छे हैं, लेकिन इनकी भाभियाँ, ओह। और आखिर में पायल को सारे कपड़े धोने पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? तो चलिए देखते हैं क्या पायल अपना नया सूट पहन पाएगी या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।